दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल। मेरा नाम है आशीष और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बायोलॉजी का कंकाल तंत्र पढ़ाने वाला हूं, यानी स्केलेटन सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक का नाम है वो है कंकाल तंत्र। क्या है? कंकाल तंत्र। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलेटन। स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र क्या है? तो कंकाल तंत्र जो है वो हमें स्थिरता प्रदान करता है और हमें खड़ा होने में मदद करता है। कौन? कंकाल। स्थिरता प्रदान कौन करता है? कंकाल। और हमें खड़ा होने में मदद करता है कौन? कंकाल। कंकाल की वजह से हम क्या होते हैं कि अपने स्थान पर खड़ा हो पाते हैं, और कंकाल की मदद से ही हम सजीव प्राणी गति करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। किसके मदद से? तो कंकाल के मदद से। तो कंकाल तंत्र क्या है? तो कंकाल हमें स्थिरता प्रदान करता है, खड़ा होने में मदद करता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए क्या करता है कि गति प्रदान करता है। उसे ही क्या कहते हैं? हम कंकाल तंत्र कहते हैं। देखिए कंकाल तंत्र क्या है। कंकाल तंत्र क्या है? तो कंकाल हमें क्या करता है कि स्थिरता प्रदान करता है। क्या करता है कि यह स्थिरता प्रदान करता है। स्थिरता प्रदान करता है। यह क्या करता है कि स्थिरता प्रदान करता है, और क्या करता है कि स्थिरता तो प्रदान करता है, साथ ही खड़ा होने में मदद करता है ना। कंकाल की मदद से हम क्या है कि खड़ा हो पाते हैं। और क्या कंकाल क्या करता है? खड़ा होने में मदद करता है। कंकाल खड़ा होने में मदद करता है। मदद करता है कौन? कंकाल। साथ ही हमें गति करने की अनुमति कौन देता है? कंकाल ही। साथ ही गति करने की अनुमति देता है। साथ ही गति करने की अनुमति देता है। अनुमति देता है। साथ ही गति करने की अनुमति देता है। तो कंकाल तंत्र क्या है कि यह स्थिरता प्रदान करता है, कंकाल हमें खड़ा होने में मदद करता है, और साथ ही गति करने की अनुमति देता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने के लिए सहायता प्रदान करता है। कौन? तो कंकाल। और कंकाल जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? कंकाल जो होता है कंकाल तंत्र वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार के? दो प्रकार का। एक होता है बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल, और एक होता है आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल। एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है आंतरिक कंकाल। तो बाह्य कंकाल का मतलब क्या हो गया? बाह्य का मतलब बाहरी। तो बाह्य कंकाल जो होता है वो शरीर के बाहर पाया जाता है और अत्यधिक कठोर होता है, यानी मजबूत होता है। कौन? बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल का काम क्या है सो सुनिए। बाह्य कंकाल जो है यह शरीर के बाहर पाया जाता है। यह शरीर के बाहर पाया जाता है। पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है। तथा अत्यधिक कठोर होता है। क्या होता है? अत्यधिक कठोर होता है। अत्यधिक कठोर होता है। बाह्य कंकाल क्या होता है कि शरीर के बाहर पाया जाता है और अत्यधिक कठोर होता है। तो बाह्य कंकाल किस किस में पाया जाता है? जैसे देखिए बाह्य कंकाल जो होता है वो मधुमक्खी में होता है। मधुमक्खी में, घोंघा में, ये सब में क्या होता है? मधुमक्खी, घोंघा, मधुमक्खी, घोंघा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्नेल। स्नेल, मधुमक्खी, घोंघा, चींटी,
चींटी, चूटा, शंख, कीट आदि। इस समय क्या होता है कि इस समय जो होता है वो बाह्य कंकाल होता है, यानी बाहरी कंकाल पाया जाता है, जो शरीर के तो बाहर होता है और अधिक कठोर होता है। कौन? बाह्य कंकाल। इसके बाद क्या है? आंतरिक कंकाल। उसके बाद क्या है? आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल का काम क्या है? यह शरीर के अंदर पाया जाता है। आंतरिक कंकाल, आंतरिक का मतलब हो गया अंदर और बाह्य का मतलब हो गया बाहर। तो आंतरिक कंकाल जो होता है कि यह शरीर के अंदर पाया जाता है। यह शरीर के अंदर पाया जाता है। अंदर पाया जाता है। यह शरीर के अंदर पाया जाता है। कौन? आंतरिक कंकाल। और आंतरिक कंकाल में जैसे देखिए, जैसे गाय, कुत्ता, मानव, बकरी आदि। इस समय क्या होता है कि आंतरिक कंकाल पाया जाता है। तो आंतरिक कंकाल शरीर के अंदर पाया जाता है। और जैसे गाय, कुत्ता, मानव, बकरी आदि, ये समय क्या होता है? आंतरिक कंकाल होता है ना। तो इसको एक बार फिर से समझिए। हमारे टॉपिक का नाम क्या था? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? तो यह हमें स्थिरता प्रदान करता है। क्या करता है? स्थिरता प्रदान करता है। कंकाल जो है वह हमें खड़ा होने में मदद कौन करता है? कंकाल। साथ ही गति करने की अनुमति देता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए अनुमति देता है। कौन? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र जो है वो दो प्रकार का होता है, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। तो बाह्य कंकाल किसे कहते हैं? तो यह शरीर के बाहर पाया जाता है। बाह्य का मतलब हो गया बाहर और आंतरिक का मतलब हो गया अंदर। तो बाह्य कंकाल यह शरीर के बाहर पाया जाता है तथा अत्याधिक कठोर होता है, जैसे मधुमक्खी में, घोंघा में, चींटी में, चूटा, शंख, कीट आदि। इस समय क्या होता है? बाह्य कंकाल पाया जाता है। और आंतरिक कंकाल यह शरीर के अंदर पाया जाता है। आंतरिक का मतलब अंदर, जैसे गाय, कुत्ता, मानव, बकरी। इस समय क्या होता है कि आंतरिक कंकाल होता है। उसके बाद समझिए, यहाँ पर एक बात है, कछुआ के पीठ पर, कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल, कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल तथा पैर और पूंछ में आंतरिक कंकाल पाया जाता है। आंतरिक कंकाल पाया जाता है। अब इसको समझिए, कछुआ जो है उसके पीठ पर क्या होता है कि बाहरी कंकाल होता है। कछुआ के पीठ पर बाहरी कंकाल पाया जाता है। और पैर और पूंछ में क्या होता है कि आंतरिक कंकाल पाया जाता है, क्योंकि कछुआ अपना पैर और पूंछ बाहर निकाल लेता है और फिर अंदर कर लेता है ना। तो क्या होता है? पीठ पर बाह्य कंकाल और पैर और पूंछ में आंतरिक कंकाल होता है। किस में? तो कछुआ में होता है। ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है? हाँ, तो कंकाल को दो भागों में बांटा गया है। इसके बाद समझिए, कंकाल को है दो भागों में बांटा गया है। एक उपास्थि, जिसको क्या कहते हैं? कार्टिलेज, और एक अस्थि यानी बोन। कंकाल को दो भागों में बांटा गया है। अब समझिए, कंकाल जो है, कंकाल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है उपास्थि और दूसरा है अस्थि। उपास्थि और अस्थि। तो उपास्थि क्या होता है?
उपास्थि जो होता है, उपास्थि क्या होता है कि यह मुलायम होता है। उपास्थि क्या होता है? मुलायम होता है। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। उपास्थि क्या होता है कि यह मुलायम होता है, यह मुलायम होता है, यह मुलायम होता है। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, पाया जाता है। उपास्थि में यह मुलायम होता है। उपास्थि कैसा होता है? मुलायम होता है और इसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। उपास्थि जो होता है ना, वो मुलायम होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। जैसे देखिए, जैसे नाक, कान तथा सब, नाक कान तथा सब बड़ी हड्डियों के सिरे पर, नाक कान तथा सब बड़ी हड्डियों के सिरे पर कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज पाया जाता है, पाया जाता है। जैसे नाक हो गया, कान हो गया और हमारे शरीर में जितने भी सब बड़ी हड्डियों के सिरे पर क्या पाया जाता है? तो कार्टिलेज पाया जाता है, यानी उपास्थि पाया जाता है। तो कंकाल को दो भागों में बांटा गया, उपास्थि और अस्थि। तो अस्थि का मतलब हो गया बोन, यानी हड्डी। क्या है उसके बाद? अस्थि है। अस्थि, अस्थि को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बोन। अस्थि यानी क्या हो गया? बोन। अस्थि जो क्या होता है कि अस्थि कठोर होता है। अस्थि क्या होता है कि कठोर होता है, यह कठोर होता है। अस्थि जो होता है वो कठोर होता है। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है, दोनों पाया जाता है। अब इसको समझिए, अस्थि यानी हड्डी जो होता है ना, वो कठोर होता है। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है अस्थि में। इसके बाद क्या है टॉपिक? इसके बाद जो है, हाँ, तो अस्थियां में लगभग 60% क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अस्थियां में कितना परसेंट फॉस्फेट होता है? अस्थियों में लगभग 60% कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। इसको समझिए, अस्थि यानी हड्डी जो है, इसमें कितना प्रतिशत कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है? तो 60% कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। इसके बाद जो है अगला टॉपिक, तो इसको एक बार फिर से समझिए। कंकाल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, उपास्थि और अस्थि। उपास्थि जब मुलायम होता है, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। जैसे देखिए, नाक कान सब बड़ी हड्डियों के सिरे पर क्या होता है? कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। और अस्थि, बोन अस्थि जो होता है वो कठोर होता है। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। किसमें? अस्थि में। और अस्थियों में लगभग 60% कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है अस्थि में। उसके बाद अगला टॉपिक है
अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। अगला टॉपिक है सो सुनिए। अस्थियों में ओसिन प्रोटीन तथा उपास्थि में कांड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में यानी हड्डी में कौन प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। और कार्टिलेज यानी उपास्थि में कौन प्रोटीन पाया जाता है? तो कांड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है? अस्थि में ओसिन प्रोटीन। हाँ, अगला टॉपिक है कि जन्म लेने वाले शिशु में कितना अस्थि होती है? जन्म लेने वाले शिशु में 300 अस्थि होती है, बाल्यावस्था में 208 होती है और वयस्क अवस्था में 206 होती है। जन्म लेने वाले शिशु में कितना हड्डी होता है? जन्म लेने वाले शिशु में अस्थि होती है 300। कितना होती है? 300। और बाल्यावस्था में कितना हो जाता है? बाल्यावस्था में कितना हो जाएगा? 208। और वयस्क अवस्था में 206। कितना हो जाएगा? 206। जन्म लेने वाले शिशु में हड्डियों की संख्या 300, बाल्यावस्था में कितना हो जाता है? 208 और वयस्क अवस्था में 206 हो जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है अस्थि से अस्थि प्लस अस्थि मिलकर क्या बनेगा? लिंगामेंट। अस्थि से अस्थि लिंगामेंट बनेगा। लिंगामेंट। मांस प्लस अस्थि मिलकर क्या बनेगा? टेंडन। मांस प्लस अस्थि मिलकर के टेंडन। इसके बाद मांस प्लस मांस मिलकर के क्या बनेगा? सेलेक्स बनेगा। मांस प्लस मांस मिलकर के सेलेक्स। अब इसको समझिए। अस्थि यानी हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। और उपास्थि यानी कार्टिलेज में कांड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। जन्म लेने वाले शिशु में यानी जो जन्म लेता है बच्चा, शिशु का मतलब बच्चा, जन्म लेने वाले शिशु में हड्डियों की संख्या 300। बाल्यावस्था में जब थोड़ा बड़ा होता है तो इसमें हड्डियों की संख्या 208। वयस्क अवस्था में कितना हो जाएगा? 206। अस्थि मिलकर के क्या होता है? लिंगामेंट। अस्थि प्लस अस्थि मिलकर लिंगामेंट। मांस प्लस अस्थि मिलकर के टेंडन। और मांस प्लस मांस मिलकर के सेलेक्स होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसमें थोड़ा सा टॉपिक और बच गया, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।